जी महाराज जी, ईश्वर सर्वव्यापी हैं, कण कण में ईश्वर का वास है, किंतु जब हम मंदिर में जाते हैं तो एक अलग अनुभूति होती है। ईश्वर से साक्षात्कार जैसा अनुभव मंदिर में प्राप्त होता है जो अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त होता। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है? हाँ, भगवान का अर्चावतार कहा गया है। जो श्री विग्रह है उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जैसे दूध में घी है, पर जब हम उसकी प्रक्रिया करके निकालते हैं तभी स्वाद मिलता है। दूध पीने से घी का स्वाद नहीं मिलेगा। दूध को दधी रूप में जमाना, दधी का मंथन करना, मक्खन निकालना और फिर उसे तपाना, तब उससे जो निकलता है वो घृत होता है। यद्यपि दूध में घी है पर घी का स्वाद एक निराला है और वो पद्धति से निकलता है। तो ऐसे ही कण कण को मिला करके जब आकार दिया गया और उसे आकार में प्राण प्रतिष्ठा की गई और जब भक्तजन अर्चना के द्वारा भगवान को वहां प्रकट कर लिए तो अर्चा विग्रह में स्वयं भगवान विराजमान है। तो अव्यक्त भगवान से व्यक्त भगवान का सुख तो मिलेगा ही अधिक। तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो एक विशेष परमाणु, एक विशेष आनंद, एक विशेष सुख मिलता है, क्योंकि वहां भगवान प्रगट अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान है। महाराज जी, जो साधक या महापुरुष जन व्यापी मतलब जो प्रभु अंदर विराजमान है, उनमें भी जब भगवत भाव करते हैं उनको भी प्रत्येक चलते फिरते बिल्कुल ऐसा ही अनुभव होता है जैसे इसको मंदिर में अनुभव होता है। ऐसे हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान तभी तो निरंतर परमानंद में मगन रहता है, क्योंकि सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। वो मंदिर में जाए या ना जाए, वो हर समय परमानंद में मगन रहता है, क्योंकि सब में श्री राम को देखता है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नास्ति किंचन, सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो गई तो ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। वो ब्रह्म भूत हर समय अखंड प्रसन्नता को प्राप्त होता है, जो सर्वत्र भगवान का समदर्शिना, जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है, सर्वत्र आत्मस्वरूप का दर्शन। पर वो बच्चा ये अपना अनुभव बता रहा है, ठीक अनुभव बता रहा है, पर ये साधारण कोटि का है। लेकिन असाधारण कोटि का अनुभव यह है कि क्रूर पापी को भी देख करके भी अपने भगवान की स्मृति में, भावना में तन्मय हो जाना, तो जो मंदिर में सुख है वो कण-कण में सुख है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। तो महाराज जी, क्रूर और पापी की जो प्रकट में लीलाएं होती हैं तो उस समय अंदर विचार क्या होता है? जैसे हीटर गर्मी फेंक रहा है, लेकिन विवेकवान हीटर की गर्मी और कूलर, फ्रिज आदि, एसी आदि की ठंडी, इन क्रियाओं को देख करके बिजली को नहीं भूलता। उसको पता है बिजली दोनों में एक है। हीटर की गर्मी में और फ्रिज या एसी या कूलर आदि की ठंडी में बिजली तो एक ही है ना। तो ऐसे क्रूर पापी और पुण्यात्मा महात्मा दोनों में भगवान तो एक ही विराजमान है, क्रियाएं दोनों की अलग अलग है। जो क्रिया को देखता है वो कारण को नहीं समझ पाता, जो कारण को देखता है वही समझदार है। कारण सबका परमात्मा है, वही विराजमान सब रूपों में है।